चलिए, सो हाउ टू रिप्रेजेंट, क्वेश्चन मेरा आप लोगों को नहीं समझ में आया। सो देखिए, हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5, दैट इज नोन एज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variable, या फिर that is also known as simultaneous equations। मेरे को simultaneous equations in, एक सेकेंड, अब समझ, अब दिख रहा है बेटा? अभी दिखा? अभी आया, समझ में दिख रहा है? So how to represent a linear equation in two variable। देखिए 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है linear equation in two variable। इस साल हमें पढ़ना है pair of linear equation in two variable। मतलब आपके पास linear equation in two variable का pair होगा, मतलब दो इक्वेशन होंगे। तो first we'll discuss how to represent a linear equation in two variable। How to represent a linear equation in two variable। तो देखिए, ax plus by plus c is equals to 0। ax plus by plus c is equals to 0। So that is a mathematical representation of linear equation in two variable। This is mathematical representation of linear equation in two variable। अब मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है। देखिए, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है। x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट b है और c कांस्टेंट टर्म है। यदि आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा तो a और b दोनों की वैल्यू नॉन जीरो होगी। a और b दोनों जीरो नहीं होने चाहिए। यदि दोनों में से कोई भी एक जीरो हुआ तो वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं होगी। आया समझ में? सो दैट इज कॉल्ड मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या रिप्रेजेंट करना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। एक लीनियर इक्वेशन ये हो गई, एक लीनियर इक्वेशन ये हो गई। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो दैट इज कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखिए, a1 और a2 क्या है? x की कोफिशिएंट है, b1 और b2 y की कोफिशिएंट है और c1 और c2 क्या है? कांस्टेंट टर्म्स। मतलब ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है वो क्या करती है? स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? स्ट्रेट लाइन को। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है। तो देखिए, जब दो स्ट्रेट लाइन आपके पास प्रेजेंट है तो दो स्ट्रेट लाइन या तो पैरेलल हो सकती है, या तो दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग हो सकती है, या फिर दो स्ट्रेट लाइन आपकी कॉन्साइडिंग हो सकती है। कॉन्साइड मतलब दोनों का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्साइडिंग। ठीक है? तो देखिए, यदि ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है और यदि दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो
इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंडीशन क्या होगी? A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। यदि ये दो लाइंस, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यदि ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दूसरी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यदि दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग है इस तरीके से, ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, दोनों इंटरसेक्टिंग होंगी, तो ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, और कंडीशन क्या होगी? A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। यदि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं इस तरीके से, क्या है? इस तरीके से पैरेलल हैं यदि दोनों लाइंस, तो कंडीशंस क्या होगी? देखिए, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। ये कंडीशन आपको किसको रिप्रेजेंट करेगी? पैरेलल लाइंस को। ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, यदि दोनों लाइन पैरेलल हुई तो इसका दोनों के x कोफिशिएंट का रेशियो और दोनों के y कोफिशिएंट का रेशियो सेम होगा। और तीसरा पॉइंट है कॉन्साइडिंग। कॉन्साइड मतलब इस तरीके से, ये एक लाइन है और दूसरी लाइन ऐसे, ये होता है कॉन्साइडिंग लाइन। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। यदि दोनों लाइंस कॉन्साइडिंग है तो ये कंडीशन होगी। सो दैट इज व्हाट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आया समझ में? दिशा, हीर, अक्षर, इसको, ये जो पॉइंट है ये क्या बोला जाता है? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो लाइन है, दो लाइन को ज्योमेट्रिकली आप किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो? या तो दोनों इंटरसेक्टिंग होंगी, या फिर दोनों पैरेलल लाइंस होंगी, या फिर दोनों कॉन्साइडिंग लाइन होंगी। ठीक है? या फिर उसको हम बोलते हैं को इंसिडेंट। क्या बोल सकते हैं? को इंसिडेंट लाइन्स। तो को इंसिडेंट लाइन के लिए ये कंडीशन होगी A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब ये कंडीशंस कहाँ यूज आएंगी? हम लेटर ऑन इसको फर्दर आगे डिस्कस करेंगे जब हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को और डिटेल से पढ़ेंगे। अब पहला जो सेक्शन है इस चैप्टर के अंदर वो है हाउ टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हाउ टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के तीन मेथड है। कितने मेथड है? 3 मेथड्स आर देयर। पहला मेथड है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है? कितने हाउ मेनी मेथड्स आर देयर? 3 मेथड्स आर देयर। एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो है solution of pair of linear equation. So how to solve the pair of linear equation? अभी आ रहा है सही बेटा? तो बीच में थोड़ा सा रहता है। हाँ चलिए। देखिए हाउ टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो 3 मेथड है आपके पास। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड है?
सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड है एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। These three methods are there to solve the pair of linear equation. Substitution method, elimination method and cross multiplication method. ठीक है, अब सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। जैसे देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए, आपके पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सॉरी 4। नहीं, चलिए 4। x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब देखिए, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। दो लीनियर इक्वेशन है जो कि टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ, किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 हम देखेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 2x माइनस 4। y की क्या वैल्यू हो गई, 2x माइनस 4। ये y की वैल्यू हो गई। ये इक्वेशन 3 ले लिया और इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। Now put the value of y in equation 1. Put the value of y in equation 1. तो देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो ये क्या हो गया, देखिए 2x, y की जगह हमने क्या रख दिया, सॉरी x की जगह x रख दिया, y की जगह रख दिया 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 8। तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू, देखिए ये माइनस 4 इधर गया तो प्लस 4, 8 प्लस 4 यानी 12। तो x की वैल्यू हो गई 12/3 यानी 4। तीनों मेथड बताई होगी ना, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड सब्स्टिट्यूशन में क्या दूसरी मेथड बताई है, हाँ वो बेटा एलिमिनेशन मेथड है। दैट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, हमें दो वेरिएबल है हमारे पास x और y, तो x और y दो वेरिएबल है ना, तो किसी एक वेरिएबल के फॉर्म में दूसरे वेरिएबल को रिप्रेजेंट करना है, वो सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, y को मैंने x के टर्म में लिख दिया और वो y की वैल्यू मैंने किसी एक भी इक्वेशन में प्लेस कर दी, इक्वेशन 1 में प्लेस कर दी। तो x की वैल्यू देखिए 4 आ गई, x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 2x माइनस 4, 2 इंटू 4 माइनस 4, तो क्या हो गया, y की वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई। तो ये मेथड आपका क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये मेथड क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आया समझ में? मतलब क्या कर रहे हो, हाँ अरे बेटा वही मैं कह रहा हूं, आप जो मेथड कह रहे हैं ना, दैट मेथड इज एलिमिनेशन। मैं अभी बता रहा हूं,
कैसे करते हैं। अब दूसरा मेथड, यही सेम क्वेश्चन मैं एलिमिनेशन से करता हूं। नेक्स्ट देखिए एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का क्या देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, मेरा x y का जो कोफिशिएंट है, एक y जो है, y की एक टर्म मेरी पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो मैंने क्या कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। मैंने लिख दिया इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। क्या कर दिया, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो ये क्या हो गया, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और सॉरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दोनों को ऐड किया तो ये प्लस हाँ क्या कह रहे हो बेटा, मल्टीप्लाई। अरे बेटा मल्टीप्लाई करने की, अभी मल्टीप्लाई की जरूरत ही नहीं है, ये y से y कैंसिल हो गया। मल्टीप्लाई कब करते हैं, जब कोई भी कोफिशिएंट बराबर ना हो। तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू हो गई 12/3 यानी 4। देखिए इनके y जो y वाली टर्म है दोनों सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों को ऐड कर दिया तो क्या हो गया, 3x इज इक्वल टू 12 आ गया, x की वैल्यू 4 आ गई। x की वैल्यू 4 आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। नहीं मैंने साइन चेंज नहीं करी बेटा, मैंने ऐड किया। एडिशन में साइन चेंज नहीं होती बेटा, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होती है। हाँ तो देखो एक्चुअल में क्या होता है, प्लस का मतलब ये दोनों प्लस होंगे, ये दोनों भी प्लस होंगे और ये दोनों भी प्लस होंगे। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, नीचे वाले एक्सप्रेशन के जो भी साइन होते हैं वो अपोजिट हो जाते हैं। देखिए एक देखो, अभी एक और, ये मैंने सबसे सिंपल क्वेश्चन लिया है, अभी इसमें और थोड़ा डिफरेंट वैरायटी लूंगा तो आपको आई थिंक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो एक्स की हाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं तभी तो माइनस साइन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं पढ़ा था लास्ट ईयर 8th में। हाँ मैं बस नेक्स्ट वही बता। तो देखिए x की वैल्यू 4 आ गई, अब x की वैल्यू 1 में रख दी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो क्या हुआ, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, y की वैल्यू 8 माइनस 4। एलिमिनेशन मेथड ज्यादा इजी है सब्स्टिट्यूशन के कंपैरिजन में। अब देखिए अब एक क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18। ये क्वेश्चन है। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 एंड x प्लस 3y इज इक्वल टू 18। और अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो पहले मैं एलिमिनेशन मेथड से करता हूं। किससे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। किससे करेंगे, एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को, दोनों इक्वेशन में जो एक वेरिएबल है उसको सेम बना देंगे। या तो x को बना लो या फिर y को बना लो, एज अप टू यू। आपको अपनी चॉइस है कि भाई मुझे x को इक्वल करना है, तो भाई x को इक्वल कर लेते हैं कि यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो इन दोनों को इक्वेट करना है। क्या करना है, इक्वेट करना है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, x को इक्वेट करना है, तो इसको, ये इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बंद करो, चालू करो। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन 1 को 2 से और इक्वेशन 2 को 3 से। तो अब देखिए ये हो गया 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 24 और दूसरी इक्वेशन क्या बनी, 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 18 3 जा
54। ठीक है, अब देखिए बेटा, माइनस कर रहा हूं, ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4। नाउ सब्ट्रैक्ट क्या कर रहा हूं, तो इसका साइन पॉजिटिव है तो ये माइनस हो जाएगा, इसका साइन पॉजिटिव है तो ये भी माइनस हो जाएगा, और इसका साइन पॉजिटिव है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये हुआ 6x माइनस 6x 0, 4y माइनस 9y माइनस 5y, 4y माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 5y, और ये हो गया 24 माइनस 54, 24 माइनस 54, ये हो गया माइनस का 30। क्या हो गया, माइनस का 30। तो देखिए माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 30, तो y की वैल्यू हो गई माइनस 30 बाय माइनस 5, माइनस माइनस प्लस, y की वैल्यू आ गई 6। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, जिसमें आप चाहें उसमें रख सकते हैं। y की वैल्यू 6 आ गई, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1, तो 3x प्लस 2 इंटू 6, 3x प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12, तो 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 12, x की वैल्यू आ गई 0, x की वैल्यू क्या आ गई 0, तो x 0, y की वैल्यू आ गई 6, तो ये आपका सोल्यूशन होगा। x की वैल्यू क्या आ गई 0 और y की वैल्यू आ गई 6। सो दिस इज योर एलिमिनेशन मेथड। आया समझ में? तो अब मैं मेथड डिस्कस कर रहा हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैंने लिखा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18। तो मैंने कोई भी एक इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर लिया यूजिंग इक्वेशन सेकेंड। 2x इज इक्वल टू 18 माइनस 3y, तो x की वैल्यू हो गई 18 माइनस 3y बाय 2। नाउ ये इक्वेशन 3, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ये x की जो वैल्यू आई, ये x की वैल्यू 1 में पुट करी, तो 3x की जगह रखा 18 माइनस 3y बाय 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, तो ये हो गया 54 माइनस 9y बाय 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 12। तो अब यहाँ क्या लिया, 2 एलसीएम ले लिया, 54 माइनस 9y प्लस 4y इज इक्वल टू 12, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको इसके साथ, तो क्या हुआ देखिए 54 माइनस 9y इज इक्वल टू 24, ये इधर ले आया, 9y इज इक्वल टू, सॉरी 9y नहीं, माइनस 5। देखिए 9y में से 4y गया तो माइनस का 5y बचा, ये 5y इधर आया, 54 माइनस 24 इज इक्वल टू 5y, y की वैल्यू हो गई 30 बाय 5, y की वैल्यू हो गई 6, और ये y की वैल्यू यहाँ इक्वेशन 3 में रख दी, तो x क्या हुआ 18 माइनस 3 इंटू 6 बाय 2, 18 माइनस 18 बाय 2, y x की वैल्यू क्या आ गई 0। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या कर रहे हैं, कोई भी एक वेरिएबल x या y को, या तो x को y के फॉर्म में लिख देंगे या फिर y को x के फॉर्म में लिख देंगे। क्या करेंगे, या तो x को y के फॉर्म में लिख देंगे या फिर y को x के फॉर्म में लिख देंगे। इज इट क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। इज इट क्लियर? नहीं, पहले बेटा समझ तो ले, रीजॉइन होना है, ज्वाइन